ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी सेकंड लॉर्ड अगर आपका फर्स्ट से लेके सिक्स्थ हाउस तक बैठा है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। अगर आपका लॉर्ड फर्स्ट से लेके सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हो। जो हमारा सेकंड हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली को, हमारे वेल्थ को और हमारे स्पीच को। अगर उस पर्टिकुलर हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके किसी भी हाउस में जाके बैठता है तो वो दर्शाता है कि आपको कैसे रिजल्ट मिलने वाले। उसी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे आज इस वीडियो में। आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में जाके बैठा है। देखो, अगर आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सेवंथ हाउस में जाके बैठा है, दैट मीन्स आपको मैरिज के बाद आपके स्पाउस की फैमिली की तरफ से बहुत पैसा मिलने वाला है। आप जब जब पार्टनरशिप में जाओगे आपको वहां गेन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, हमारी पार्टनरशिप को। तो ऐसा इंसान जिसका भी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सेवंथ हाउस में जाके बैठा है, इन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, वहां पे इनको गेन्स देखने को मिलेंगे। ये अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि आजकल सोसाइटी में ज़्यादातर लोग पार्टनरशिप में ही काम करते हैं, तो इनको वहाँ से गेन्स देखने को मिलते हैं। शादी के बाद देखने को मिलता है कि इनकी स्पाउस की फैमिली की तरफ से पैसा मिल रहा है। और एक और चीज़, यहाँ पे अगर आपकी शादी हो जाती है तो ज़्यादातर आपका जो मनी कंट्रोल रहेगा वो आपकी वाइफ करेगी, यानी उनके पास ज़्यादातर आपके बैंक अकाउंट, आपका पैसा, सारी चीज़ वही कंट्रोल करेंगे। अगर किसी के साथ ऐसा है, कोई इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब अगर हमारा सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो एट्थ हाउस में आके बैठ जाए, तो एट्थ हाउस में अगर यहाँ पे आके बैठा है तो आपको फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती हुई आ रही होंगी आपके लीनियज से, आपके एंसेस्टर्स से। आप किसी ना किसी को पूछते होगे कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिससे अगर विश हम करें, जिसको हम विश करें तो हमें मनी देखने को मिलता है। आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी आर्टिफिशियल, किसी ना किसी चीज़ की बोन वगैरह होंगी आपके घर में, जिसको माना जाता है कि इसको रखना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जिसका भी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो एट्थ हाउस में आके बैठा है, ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी में अपनी फैमिली को लेके जाता है और वहां पे जाके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता ही ढूंढता है, वंस इन अ लाइफ टाइम। इसको ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी में इनकी सारी चीज़ें मिल सकती है। ऐसा इंसान जिसका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो एट्थ हाउस में जाके बैठा है, ये भी देखने को मिलता है कि इनको ना हंट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहीं ट्रेजर हंटिंग होती है कि कहीं मुझे कुछ दवा ववा मिल जाए, या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ कहीं मेरे को कुछ मिल जाए, तो इस टाइप के ख्याल इनके माइंड में चलते रहते हैं। नॉट अ गुड प्लेसमेंट मनी के लिए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स को दिखाता है, बार बार इनकी इनकम में उतार चढ़ाव होता रहता है। अब अगर आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो नाइन्थ हाउस में आके बैठ जाए तो नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है। अब सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो भाग्य के स्थान में आ गया है, डेट मीन्स इनका लक इनके साथ चलता है। अब देखो, यहाँ पे एक प्लेसमेंट है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस होता है। अगर ये कभी भी किसी भी नेसेसिटी में होते हैं, किसी भी अर्जेंसी में होते हैं, तो कोई ना कोई आके इनको हेल्प कर देता है। मतलब इनकी जो भी नेसेसिटी होती है वो हर समय पूरी होती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनकम और बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा। आप देखोगे इनके जो फादर होते हैं, इनकी ब्लेसिंग्स होती है ऐसे चाइल्ड के ऊपर। फादर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होता है अगर सूर्य के साथ मेलिफिक का कंजक्शन ना हो, या सेकंड हाउस में कोई कंजक्शन मेलिफिक ना हो, तब देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि इनको कभी ना कभी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे ना वर्क मिलता ही मिलता है। वंस इन अ लाइफ टाइम आप देखो कि अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो नाइन्थ हाउस में बैठा है तो आपको गवर्नमेंट से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। नो मर्जी आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, डजेंट मैटर, आपको एक ना एक टाइम गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क जरूर मिलेगा, गवर्नमेंट के थ्रू गेन्स आपको जरूर होंगे। अब किसी का सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो टेंथ हाउस में आके बैठ जाता है। देखो, अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में आके बैठा है, दैट मीन्स आपका कोई फैमिली बिजनेस है, बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है, आप उसी को कंटिन्यू करोगे। अब अगर यहाँ पे सेकंड हाउस खराब हो जाए तो दैट मीन्स अब आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की जो गेन्स होते हैं वो आफ्टर द एज ऑफ 31 होते हैं। अगर इनकी सेकंड हाउस में मेलिफिक इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे कोई फैमिली बिजनेस नहीं होता, अपनी चीज़ों को खुद ग्रो करते हैं ये लोग, बहुत संघर्ष करते हैं। फिर आफ्टर द एज ऑफ 31 32 अचानक से ये ग्रो करते हैं, बहुत सारा गेन्स इनको मिलता है, फिर ये ग्रो करते ही चले जाते हैं। अब अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके 11th हाउस में आके बैठा है, देखो 11th हाउस एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड पोजीशन, क्योंकि ये धन योग है। अब ये ऐसा इंसान को आप कहीं भी भेज दो, इसको पैसा मिलना ही मिलना है। सपोज करो किसी ने इनको बोला कि यार वहाँ पे जॉब लगी है वहाँ पे, और वो जॉब का जो सैलरी है वो 25-30 हज़ार रुपये है। ये जाते हैं वहाँ इंटरव्यू में और इनको पता चलता है कि आपका जॉब में सिलेक्शन हो गया और आपको 50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं।
ऐसा इनका लक होता है। सोचो जॉब ही 25-30 हज़ार रुपये की थी और ये लोग इंटरव्यू दे के आते तो इनको 50 हज़ार रुपये रख लेते हैं। आप जितना अपना सोशल सर्कल और जितने अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करोगे आपको उतनी अच्छी आपकी इनकम होती रहेगी। देखो ये नेचुरल एक धन योग बनाता है अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आके बैठ जाए। जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन होगा उतना अच्छा आपका गेन होगा। आप जितना सोशली इंटरेक्ट करते रहोगे लोगों से उतना ज़्यादा अच्छा आपका गेन्स देखने को मिलेगा। आपको कोई इशू नहीं है पैसे में, इनको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। बस कोई भी मेलिफिक प्लैनेट वहाँ पे नहीं बैठा होना चाहिए। बाकी वेरी गुड प्लेसमेंट क्योंकि ये नेचुरल धन योग बना रहे हैं। अब अगर आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में आ जाए, देखो नॉट अ गुड प्लेसमेंट क्योंकि 12th हाउस आपके खर्चे का घर है। अब इनको पैसा कमाने के लिए पहला पैसा खर्च करना पड़ता है और जब भी इनको गेन्स होते हैं वो किसी ना किसी की फैमिली में बीमारी में चले जाते हैं कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो वहाँ पैसा चला गया, पापा के इंश्योरेंस में पैसा चला गया, ईएमआई में पैसा चला गया। जब भी इनको गेन्स होता है तो सबसे पहले इनका खर्चा हो जाता है। इस तरीके की इनकी कंडीशन होती है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि आप अगर आपकी लाइफ स्टेबल नहीं चल रही है, आपकी इनकम ग्रो नहीं हो पा रही है तो आप एक रेमेडी करो कि आप जितना लोगों को डोनेट कर सकते हो, चाहे वो कितना भी अमाउंट है, आप जितना लोगों को दोगे आपकी इनकम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये थी हमारी वीडियो सेकंड हाउस के लॉर्ड के बारे में। अगर वो किसी भी हाउस में जाके बैठता है तो कैसे रिजल्ट देता है। अगर आप इस रीडिंग से, इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना और लाइक का बटन ज़रूर दबाना।